सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। तो आज मैं बात करूंगा और आपने मेरे वीडियो को भी देखा होगा 3 बुक से कैसे बीपीएससी हम फाइनल कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या और है कि जब मैं यह 3 बुक्स की बात करता था तब जब 100 के आसपास कट ऑफ होता था, अभी जो कट ऑफ है वो अब आगे आपको ले जाना होगा। कट ऑफ एटलीस्ट आपको 110 का टारगेट कम से कम रखना होगा, जो कैटेगरी में है वो 100 प्लस। तो आप यह समझ ले कि इतनी 150 में से 100 और 110 नंबर जो है आप कैसे लाएंगे। इसका मतलब है कि अपनी जो तैयारी है उसको थोड़ा सा आपको ब्रॉड करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, तभी आपकी तैयारी जो है सही दिशा में जा पाएगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि बीपीएससी 67 के लिए करना क्या है, सफल कौन होते हैं, असफल कौन होते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर से हमेशा प्रीलिम्स जो है आप क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो मैं हमेशा ऐसा कहूँगा कि आप क्यों नहीं अपनी तैयारी जो है एवरेज से ऊपर रखते हैं। आप हमेशा 120 की तैयारी करिए, तभी जाके आपका प्रीलिम्स क्लियर हो पाएगा। और प्रीलिम्स बिहार में होना एक बहुत बड़ी चुनौती है, चैलेंज है। उसकी वजह क्या है कि जितनी सीट होती है उसका केवल और केवल 10% ही रिजल्ट होता है। यूपीएससी 13% देती है, बाकी स्टेट पीसीएस 13% से और उससे ज़्यादा देती है। लेकिन बीपीएससी में 10 गुना ही आपको रिजल्ट जो है सो होता है, यानी कि बाकी 13 गुना, यहाँ पे 10 गुना। और सीटें जिस साल जितनी होती है उस पर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि जो इंटरव्यू दिया है एस्पिरेंट्स, नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स नहीं होता है। सो प्रीलिम्स जो है बीपीएससी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और वहाँ से आपको शुरू करना पड़ेगा कि किस तरह से हम तैयारी करें। तो सबसे पहले हम बुक्स जो है आपको बताएंगे कौन सा बुक्स होना चाहिए। तो देखेंगे कि ये मेरी बुक्स बिहार के लिए जो है सो कई बुक्स है। इम्तियाज अहमद की बुक्स है, बिहार केबीसी नैनो की बुक्स है, और तीसरी बुक्स जो है वो क्राउन की है। तो 3 किताबें हैं। अब समस्या यह है कि 3 किताब को पढ़े या 1 किताब को पढ़े। मैं हमेशा बोलूँगा कि आप 1 किताब को ही पढ़िए, क्योंकि 3 किताब को पढ़ने के बजाय 1 किताब को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर 3 को पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। तो समस्या का समाधान कैसे होगा। सपोज डेट कि ये आपका क्राउन पब्लिकेशन है और ये आपका केबीसी नैनो का है, और इसके अलावा इम्तियाज अहमद सर की भी एक बुक्स है, उसको भी आप लोग पढ़ते हैं। तो करिए क्या कि आप जैसे क्राउन पब्लिकेशन का लेते हैं तो फ्रेंड्स आपके ले लेंगे केबीसी नैनो के, और दूसरे फ्रेंड्स जो है वो इम्तियाज अहमद की। और जब वो पढ़ लेंगे और जब उस पर लाइनिंग हाईलाइटिंग हो जाएगी तो उस बुक्स को लेके आप पढ़ सकते हैं। साथ ही बीपीएससी में जो बिहार स्पेशल से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अराउंड कभी रहता है 20, कभी 30 तक होता है। तो वो क्वेश्चन सोल्व तभी हो सकता है जब आप ग्रुप में बैठकर एक दूसरे से पूछताछ करेंगे, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे। उसकी वजह यह है कि फैक्ट जो है हर बुक में बदलता है। अगर हर बुक में फैक्ट बदलता है इसका मतलब है कि आपको तीनों के तीनों किताब पे एक सरसरी निगाह जो है होनी चाहिए। तो बिहार स्पेशल से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा कि बिहार स्पेशल पे आप ध्यान दीजिए और उसको देखिए। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी बुक्स, नोट्स, मटेरियल है जिसको कि आपको नहीं छूना है। ये 3 में से आप केबीसी नैनो या फिर क्राउन पब्लिकेशन की बुक्स है या फिर इम्तियाज अहमद सर की बुक है, ये 3 में से एक बुक्स को ही मैं रेकमेंड करूंगा। तो बिहार स्पेशल के लिए स्पेशली आपको इस पे फोकस करना चाहिए। एक मेरे द्वारा बुक लिखी गई है, ये आप लोगों ने देखा होगा, और इस बुक्स में ये खास तौर से ध्यान रखा गया है कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सहित इसमें जितने भी करेंट अफेयर्स जो अप टू डेट किया गया है, सभी पहलुओं को ध्यान में रख के ये बुक्स मैंने खुद लिखा है। और ये ध्यान रखी गई है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें सभी बुलेट पॉइंट में पॉइंट दिए गए हैं वो इसमें कवर किया गया है। तो ये आप देखेंगे कि इस बुक्स को ज़रूर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे अवेलेबल है, वहाँ से ये बुक्स आप परचेज कर सकते हैं। तो एक आपको एट ए ग्लांस के लिए इस बुक्स को पढ़ना चाहिए और कम से कम इस बुक्स को 5 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। अब कहेंगे कि 5 टाइम्स कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि मॉर्निंग से जब पढ़ाई करते हैं तो इवनिंग 5 बजे तक पढ़ने के बाद इवनिंग टाइम से लेकर नाइट के 11 o'clock तक रिवीजन केवल होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होता कि आज पढ़ते गए। और सभी की समस्या यह है कि पढ़ते हुए केवल और केवल हम सब लोग यह कोशिश करते हैं कि किताब को पढ़ ले, कितनी जल्दी ख़त्म करें किताब, इस पे लगे रहते हैं।
लेकिन आप लोगों में से ना कोई विवेकानंद है ना कोई कालिदास है जो केवल पेज को पलट के और चाहेगा कि हम सब कुछ याद कर ले, संभव नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप कम से कम 5 टाइम्स पढ़ें। तो 5 टाइम्स पढ़ने का तरीका यह नहीं है कि एक बार खत्म हो बुक फिर से पढ़े, नो। अगर इधर से पढ़ेंगे दूसरे तरफ जाएंगे आपका सब भूलते चले जाएंगे, तो आपका जो प्रॉब्लम है वहीं का वहीं रह जाएगा। बेटर यह है कि जो पढ़ते हैं उसके बारे में डिटेल सोचें, डिटेल आप राइटिंग करें, थिंकिंग करें, तभी जाके आपका जो ये पूरी की पूरी बुक आपके सामने जो रखी गई है, लगभग 800 से 850 पेज की यह बुक है, जिसको कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आपकी मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स है यहाँ से 80 से 90 क्वेश्चंस का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है। चूँकि आप सब जानते हैं कि हिस्ट्री से सबसे अधिक क्वेश्चंस होता है, और हिस्ट्री में भी मॉडर्न इंडिया से सबसे अधिक क्वेश्चन होता है, फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया से। इसके लिए स्पेक्ट्रम की जो बुक्स है मैं रिकमेंड करूंगा। इस बुक से अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से यह एरिया जो आपका हिस्ट्री का है वो आपका कवर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने मैंने 3 बुक्स रखा। एक मैंने रखा जीएस की जो मेरे द्वारा लिखी गई है, दूसरी बुक्स जो मैंने स्पेक्ट्रम की गाइड है इसको मैंने रखा, जहाँ से आप इसको कर सकते हैं। और लास्ट जो मैंने बताया कि बिहार के लिए आपको जो बुक्स लेनी है, दोनों में से कोई एक बुक्स लेनी है, यानी कि 3 बुक्स से पढ़नी है। आप कहेंगे कि 3 बुक्स से कैसे हो पाएगा? 3 बुक्स के अलावे जो है मैथ का 10 क्वेश्चंस का पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को भी सोल्व करना होगा, मैथ की भी तैयारी करनी होगी। साइंस के लिए 9th 10th की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसको भी देखना पड़ेगा। ज्योग्राफी के लिए जो है अलग से आप चाहेंगे तो 6 से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी की आपने पढ़ाई की होगी, उसको भी देखना पड़ेगा। उसके अलावा करेंट्स के लिए बहुत सारी समस्या है, करेंट्स के लिए इतने मटेरियल्स आपके पास अवेलेबल ऑनलाइन ऑफलाइन है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि चूंकि बीपीएससी का है तो घटना चक्र की भी आती है, उसके बाद आप देखते हैं प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ते हैं। लेकिन मैं यह कहूँगा कि आप ये विजन IAS 365 जो है वो बेटर है, उसमें सब कुछ कवर होता है अप टू डेट, उसी से करिए। नहीं आपको न्यूज़पेपर की तरफ जाना होगा, नहीं आपको इसके लिए प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल और बहुत सारे मैगजीन है जिसके पीछे आपको भागना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, नियमित रूप से न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम मैं जो मानता हूँ वह है आफ्टरनून में। लोग मॉर्निंग के टाइम में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 2 घंटा अपना बर्बाद करते हैं, और प्रिपरेशन के हिसाब से उसमें से क्वेश्चंस 1-2 अगर पर डे के हिसाब से देखें तो मैक्सिमम टाइम आपका किल होता है। तो उस टाइम को आपको बचाना पड़ेगा और दोपहर के टाइम में आपको करना पड़ेगा। नोट्स बनाने के लिए सपोज डेट की आपकी बुक है, सपोज डेट की आपकी बुक है, ये बुक होती है, इसकी पूरी बुक की बाइंडिंग होती है। नोट्स जो है लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। मैं यह कहता हूं कि हमेशा बुक्स के ऊपर का एरिया, बॉटम का एरिया और राइट का एरिया, यहाँ पे हमेशा स्पेस होता है, इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं। कोई भी बुक्स अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें जो भी मटेरियल दिए गए हैं उसको आप निश्चित रूप से यहाँ पे डायग्राम, मैप और जो इस पेज का की है उसको हमेशा यहाँ पे लिखना चाहिए। तो जब आप पढ़ेंगे तो एक्सरे हो जाएगा दिमाग में, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। सेकेंड थिंग होती है कि अगर सपोज डेट कि आपको अब लगता है कि हमको कैसे नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए, तो नोट्स हमेशा शॉर्ट होना चाहिए। आगे आपको पंकज बताएंगे कि नोट्स कितना शॉर्ट होना चाहिए। बहुत शॉर्ट नोट्स होना चाहिए ताकि उसका रिवीजन ईजी हो सके। नोट्स जब भी आप लेते हैं तो एक पेज हमेशा ब्लैंक होना चाहिए। जैसे हम जीरोक्स करवाते हैं तो एक पेज हमेशा मेरा मटेरियल भरा हो, उसके पीछे का जो पेज है वो ब्लैंक होना चाहिए। क्यों? जब तक आप एग्जाम पास नहीं करते अपडेट करते रहना है उसको, आपको नए मटेरियल्स मिलेंगे। आप एक बेसिक बुक बनाए हैं, बाकी रेफरेंस बुक जब पढ़ते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमने आपको स्पेक्ट्रम की बुक बताया, एस.के. पांडे की आप बुक पढ़ रहे हैं, तो एस.के. पांडे की बुक में से कुछ नए फैक्ट आते हैं, तो जो खाली का एरिया है वहाँ पे हम लोगों को उसको नोट डाउन करना चाहिए। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डीएसपी पंकज कुमार को, जो आपको बताएंगे आगे हम किस तरह से प्रिपरेशन करें। क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर तो आईएएस अफसर हैं, बीपीएससी स्टेट पीसीएस को कैसे बताएंगे तो वो उन समस्याओं का निदान करने के लिए हमने डीएसपी पंकज कुमार को बुलाए हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बुक लिस्ट आपने जो पढ़ के आप सफल हुए हैं और आपके फिल्म्स में भी अच्छे मार्क्स आते रहे हैं, तो एक बार आप बताना चाहेंगे जो हमारे 67th बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं हमारे जो यूथ हैं, उनको आप बताना चाहेंगे कि क्या क्या बुक्स जो है ओवरऑल देखना चाहिए, कि किस तरह से वो कर सकते हैं। ये तो फिर रिपीटेशन हो गया सर, वो उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो ऐसा करेंगे कि वीडियो जो है आप लोग देख लीजिएगा, इनका वीडियो जो है वो उसमें सारे बुक की लिस्ट है। जैसे आपने कहा स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम मैंने उसमें ये भी बता रखा है कि स्पेक्ट्रम पूरी किताब क्यों पढ़ेंगे हम। तो स्पेक्ट्रम की बुक अगर आपने कहा है तो उनके लिए जो वीडियो नहीं देखे हैं मैं रिकमेंड करूँगा आप वो वीडियो देखें।
लेकिन चूंकि आप बहुत बिजी लोग हैं तो आपका समय बचाने के लिए मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो स्पेक्ट्रम, जैसा सर ने बताया कि स्पेक्ट्रम की जो बुक है, अगर स्पेक्ट्रम की बुक आप पढ़ते हैं हाँ तो पूरा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। स्पेक्ट्रम की बुक, स्पेक्ट्रम की बुक आपको पढ़ना है 1905 से 1970, बस इतना ही पढ़ना है। बाकी का स्पेक्ट्रम की बुक आपको छोड़ देना है, इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये भी पढ़ने की मतलब आपको फुर्सत नहीं है आपके पास, कह रहे इतनी मोटी पुस्तक क्यों पढ़े, तो यूपीएससी के लिए पढ़ता था, बीपीएससी में क्यों पढ़ना है, तो इससे आसान तरीका बता देता हूँ आपको। केटीसी की बुक पढ़ लें, केटीसी किरण प्रकाशन की पुस्तक है, इसमें भी उतना ही पढ़ना है, 1905 से 1947 ये ही पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। आप बाकी क्यों नहीं पढ़ना है? हाँ, बाकी क्यों नहीं इसलिए पढ़ना पढ़ना है कि भाई बीपीएससी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपका मोहनजोदड़ो खुदाई में हड्डी कहाँ से मिली थी और हल कहाँ से मिले थे। अगर बीपीएससी से प्रश्न पूछेगा भी तो अगर वो हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न पूछता है तो वही पूछेगा जो बिहार में खुदाई में मिले थे, तो वो बिहार स्पेशल कवर कर देगा आपको। तो हम बाकी क्यों पढ़ेंगे? संदर्भ सभ्यता, वैदिक सभ्यता। हाँ सही है। फिर दूसरी ये कि आप बड़े दुर्भाग्यशाली हैं और थोड़ा सौभाग्यशाली भी हैं, वो ये कि भारत का जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो बिहार का प्राचीन भारत का इतिहास है। तो प्राचीन हाँ। भारत के इतिहास में क्या पढ़ना चाहिए? मात्र दो चीज। क्या पढ़ेंगे आप? मौर्य काल, मौर्य प्रशासन पढ़िए और जैन बौद्ध धर्म पढ़िए, जैन और बौद्ध धर्म। अब बाकी को कूड़े में फेंक दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं पढ़ने की। इसके अलावा जो बाकी मध्यकालीन भारत में, बिहार का जो मध्यकालीन भारत है किसका है? शेरशाह का है। तो आप शेरशाह का पढ़िए। चौसा का युद्ध 1539 से लेकर आगे तक का बिहार का इतिहास है, तो हम वो पढ़ेंगे। वैसे ही पॉलिटी है जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं कि जैसे आप प्रियम्बल है, आप मौलिक अधिकार, मौलिक कर्ता, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके अलावा आप पार्लियामेंट, अमेंडमेंट, कुछ पंचायती राज, ये 10-15 तक चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो अगर देखेंगे बड़ी बड़ी मोटी मोटी लक्ष्मीकांत की किताब इतनी मोटी है। हिंदी, अगर हिंदी मीडियम में है तो, अंग्रेजी मीडियम में तो आपके पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड मटेरियल होंगे आपके पास। अगर हिंदी मीडियम में है तो आप सामान्य घटना चक्र की पुस्तक ले लें, वो मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। सामान्य घटना चक्र का जो क्वेश्चंस बैंक है वो ले लें, प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसमें भी सब नहीं पढ़ना है। ओके। आप इसको इतनी मोटी पुस्तक को ज़्यादा मतलब कि देख के डरना होना नहीं। जैसे पंचायत, आपने बोला पंचायत में बीपीएससी प्रश्न पूछेगा मेंस में, ना कि प्री में। हाँ, प्री में नहीं पूछेगा, मेंस के लिए। मैं तो अलग बनाएंगे हम। मैं यूपीएससी पे आ जाता हूँ, इसलिए ऐसा हो जाता है। हाँ, पंचायत में अब उसमें कभी नहीं पूछा कि 29 विषय जो पंचायतों को दिए गए इनमें से कौन नहीं है, बीपीएससी नहीं पूछता है, तो उसमें घबराना नहीं है। ठीक है, अगर आपको पंचायत पढ़ना ही पढ़ना है तो सिर्फ दो चीज़ पढ़ना है। वो क्या पढ़ना है? 73 और 74th अमेंडमेंट। यस। बाकी कोई काम का है ही नहीं उसमें, ना प्री के लिए ना मेंस के लिए। अगर इस बुक को पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस हो गया। साइंस के बारे में क्या कहना है? साइंस के लिए उस वीडियो मैंने बना रखा था, फिर मैं दोबारा लिख देता हूँ। साइंस के लिए देखिए एनसीईआरटी। अब प्रॉब्लम ये है ना कि आप जितना भी लाइव सेशन कर लें, जितना भी यूट्यूब सेशन वीडियो बना लें मोटिवेशनल वगैरह, ये पढ़ेंगे नहीं एनसीईआरटी। ये मैं जानता हूँ, इनके यहाँ एनसीईआरटी रखी होगी एकदम ऐसे करके अरेंज। ये सोचता है कि बच्चे का क्लास का है। हाँ। 6 से 12 अगर कहा जाए ज्योग्राफी पढ़ने का, उनको लगेगा कि इसमें मैटर है कहाँ। हाँ, तो जबकि उनको पता नहीं है कि जितने उसमें मैप दिया होता है या डायग्राम से समझाया होता है, वर्ल्ड में कहीं कोई किताब नहीं है जिसमें कितने इजी ढंग से समझाया जाता है। हर क्लास में थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज। अच्छा, उस लैंग्वेज से मेंस आपका क्लियर होगा। एग्जैक्टली। अगर मुझसे पूछे आप कि मैं मेंस की वीडियो में बताता हूँ कि ठीक है मेंस कैसे लिखना चाहिए, तो मैं कहूँगा एनसीईआरटी पढ़ें। हाँ, सिंपल। या अब और आसान तरीके में मेंस का लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, तो आप पढ़ें प्रेमचंद की कहानी पढ़ें। एक गाँव था, फुल स्टॉप। एक बुढ़िया रहती थी, फुल स्टॉप। उसके 4 बेटे थे, फुल स्टॉप। एक का नाम रामू था, दूसरे का नाम श्यामू था। सब्जेक्ट कितना आसान है। सबसे बढ़िया सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस S+V+O। यस। एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट। आप लक्ष्यदार भाषा का जब प्रयोग करते हैं तो आपको गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए वापस आते हैं। एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे नहीं, मैं जान रहा हूँ। तो उन महान आत्माओं के लिए जिनके पास समय नहीं है पढ़ने का, उनको आसान कर देता हूँ उनका तरीका। पहला कि आप लूसेंट का पढ़ लें। लूसेंट का सामान्य विज्ञान आप पढ़ सकते हैं, दिस इज द गुड बुक। लूसेंट का सामान हम 3 ऑप्शन देते हैं। लूसेंट का पढ़ सकते हैं, सिलवंत सिंह का पढ़ सकते हैं, TMH। सिलवंत सिंह का TMH का पुस्तक पढ़ सकते हैं। दृष्टि का जो हिंदी का जो ये है, दृष्टि का जो निकाला है, हाँ, उनका जो मटेरियल है। अच्छा, इसमें पढ़ना क्या है ये ज़्यादा जरूरी है। हाँ, पुस्तक ये तीनों में से कोई पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है देखिए, सबसे पहले केमिस्ट्री। यस। केमिस्ट्री के पन्ने को बंद रखना, निकाल के उसको पिन मार दें। मतलब नहीं पढ़ना है। हाँ, उसको गलती से भी नहीं खुलना चाहिए। गलती से ये नहीं खुलना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री जानते हैं तब तो बना लेंगे, और नहीं जानते तो कभी नहीं बना पाएंगे। और वो 1-2 क्वेश्चन से कुछ होता नहीं। आपको मैं रिकमेंड करता हूँ 2 चीज़ पढ़ने का,
इसको मिटाएंगे कैसे सर? आप पढ़ेंगे इसमें दो चीज, ह्यूमन डिजीज एंड न्यूट्रिशन, यानी ह्यूमन बॉडी से संबंधित जो है उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजी में हमेशा जो बस है यही ह्यूमन बॉडी, पढ़ना है। उसमें जितने इसी को ह्यूमन बार बार रिवीजन करना है, बाकी अगर आप छोड़ भी दें साइंस में एक दो ये क्वेश्चन, प्रश्न आपसे छूटने वाले हैं इनफैक्ट। हाँ ये प्रश्न बाकी, अब न्यूटन का तीसरा नियम और नाव धक्के और रॉकेट का चढ़ना कौन सा सिद्धांत तो आपको पता है, बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन, छूटेंगे आपको ये वाले प्रश्न। आप रिवीजन इसको करना है। और ये अगर आपने साइंस छोड़ दिया, बीपीएससी मैंने पिछले वीडियो में बताया है, दोबारा देख लें समय मिला आप लोगों को तो, मात्र 15 मिनट 12 मिनट का है। अगर आप साइंस में कमजोर हैं तो बीपीएससी नहीं होगा आपका, और आप अगर साइंस ग्रेजुएट हैं तो आप और खतरे में हैं। आपको लगता है कि हमको तो साइंस आता ही है, हाँ, जबकि वो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन अप्लाइड होते हैं, साइंस पूछ रहा है, अप्लाइड क्वेश्चन, तो आप साइंस साइंस होता है। हाँ, मैंने बताया था फेल होने के 3 तरीके। अच्छा, तीनों तरीकों फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं रिपीट करता हूँ, फेल होने के 3 तरीके। पहला, इजी क्वेश्चन गलत करेंगे, गारंटी फेल होंगे। इजी प्रश्न गलत, इजी क्वेश्चन आप 3 तक छम में है, प्रश्न आपने बना दिया तो छम में है। हाँ 3 तीन गलत से हो ऊपर गया गए, तो आप आप छम मार्केट से है, बाहर हो जाएंगे। 3 से जैसे ही आप ऊपर गए कि बस आप निकल चुके हैं, मतलब आपका नहीं हो रहा है। दूसरा कि आप रिवीजन नहीं करेंगे, ये आपको वो तरीके बताए जा रहे हैं जो फेल होने के तरीके हैं। फेल होने के। इजी क्वेश्चन को गलत कर दीजिएगा, और फेल आप हो जाइएगा, रिवीजन नहीं रिवीजन करते। नहीं करिएगा, जो मैं बताया था 5 बार कम से कम करनी है। जब रिवीजन नहीं करेंगे तो मार्केट से हो जाएंगे बाहर। ओके। आपको लगेगा कि हमने पढ़ लिया, लेकिन ओके। आपके दिमाग से वो गुम हो जाएगा। क्यों? 5 ऑप्शंस आपको वहाँ कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी है। जैसे मैं जब दे रहा था बीपीएससी ने प्रश्न पूछा कि गंगा जब उतरती है तो किन किन नदियों से मिलती है नीचे में, पहाड़ से उतरने के बाद देव प्रयाग में, तो कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी था। जबकि अरविंद कुमार के बुक के पहले पन्ने पे छपा हुआ था वो, और वो प्रश्न मैंने गलत किया, जैसा आपने बताया ओवर एनालिसिस। ये तो इतना हो ही नहीं सकता, ओवर एनालिसिस उसी समय हम लोग चलता क्योंकि है। मैंने रिवीजन नहीं किया था। अगर उस चैप्टर को, उस प्रश्न को मैंने रिवीजन नहीं करने के चलते ही एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन होता है और आपके क्वेश्चन गलत होते जाते हैं। और सब ये हुआ। और तीसरा गलती क्या बताइए। करते हैं कि आप प्रश्न जो एक बुक एक से अधिक पढ़ते हैं, बुक Yes. ज़्यादा पढ़ते हैं, बुक बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं। जितने भी बुक्स आपके पास अवेलेबल होता है या जो भी बड़े राइटर्स का आता है, आप सबसे पहले उसको उठाते हैं। तो आप कम बुक पढ़िए, उसी को बार बार पढ़िए। अब पास करने के तरीके भी मैंने बताए थे। पास करना चाहते हैं तो आप 2 क्राइटेरिया में हैं। पहला कि आप एवरेज हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं। दूसरा अच्छे स्टूडेंट हैं। तो जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जिनका मतलब जिन्होंने पहले बीपीएससी परीक्षा दे रखी है, या जिन्होंने बीपीएससी का या स्टेट पीसीएस का, यूपीएससी का पहले तैयारी कर रखा है जिन्होंने, तो अगर सारी किताबें बंद कर दें, सारी किताबें, इतिहास, भूगोल, सबकी किताबें बंद कर दें, सिर्फ 3 चीज़ पढ़ लें। पहला साइंस, दूसरा बिहार स्पेशल, और तीसरा करेंट। सिर्फ ये 3 चीज़ पढ़ लें, आप बीपीएससी पास कर लें। तो देखिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी पंकज जी बता रहे हैं, जिसमें कि एक बहुत ही कम पढ़ के और अच्छे तरीके से पढ़ के आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, साइंस से मैक्सिमम क्वेश्चन, बिहार स्पेशल से 30-35, साइंस से लगभग 30-35, और करेंट से आप जानते हैं कि करेंट से भी क्वेश्चन जो है लगभग ऑलमोस्ट उतना होगा। अब बात है, आप कई बार सोचते होंगे कि पॉलिटी में करेंट से नहीं, करेंट क्वेश्चन अगर डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्टली जो है करेंट से ड्राइवन होकर या करेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सभी जगह पूछा जाता है। तभी ये जो है इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको 3 चीज़ बताया जा रहा है, जहाँ से जिस सेक्शन को कभी नहीं छोड़ना है। जैसे साइंस को कई लोग छोड़ देते हैं, आर्ट्स वाले हैं साइंस छोड़ देंगे, तो ये कभी नहीं छोड़ सकते हैं साइंस के पोर्शन को। करेंट को कभी नहीं इग्नोर कर सकते हैं, बिहार को कभी नहीं इग्नोर कर सकते हैं। आपको लीड कौन दिलवाता है? ये दोनों जो है वही आपको लीड दिलवाता है प्रीलिम्स में। बिहार स्पेशल 100% सही करिएगा, लीड कर जाइएगा। करेंट 100% सही हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रेडिशनली जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सबका लगभग ठीक होता है। जो चीज़ है यहीं पे आके रुक जाता है, वहाँ आपने अच्छा किया नहीं किया, या बहुत तरह की चीज़ें कि एग्जाम के बाद आप बोलते हैं कि अरे मैंने अच्छे से तो करंट नहीं पढ़ा था, यहाँ से आया, या बिहार स्पेशल तो पढ़े थे लेकिन ठीक से नहीं पढ़े थे, बस एक बार पढ़ के छोड़ दिए थे, जबकि उसको 5 टाइम्स मैं बार बार कहूँगा कि पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा तरीका जो है। पंकज जी, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? एक और कमेंट सर मैं बार बार पढ़ा था, इसमें लोगों ने कहा था कि नोट्स बनाएंगे नहीं, तो बताइए कैसे नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स बनाने का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। सबसे पहले मार्केट का सबसे घटिया खरीदें कॉपी। जो केजी पे नोट्स हम लोग लेते थे, आज भी मिलती है, केजी पे तौल के आप लोगों को लेना है कॉपी, जिसमें लिखना है। हाँ,
और एक बहुत ही घटिया पेन खरीदे हैं 3 रुपये वाला, जो कि जल्दी आप लिखेंगे और फेंकेंगे। हाँ, आप ऐसे बाएं पढ़ रहे हैं और दाएं में हाथ चल रहा है, ये तिरछा जा रहा है सीधा जा रहा है, आपको क्या मतलब है इससे? आप सही है। लिखे ना। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। 56 सूत्र प्रश्न में एक मेरे एग्जाम में बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा था कि टेक्सटाइल पार्क भारत में कहाँ स्टैब्लिश किया गया। 8 टेक्सटाइल पार्क बनाए गए थे, एक बिहार के भागलपुर में था। Yes. प्रश्न यही था कि बिहार के टेक्सटाइल पार्क हाल ही में कहाँ बनाया गया, भागलपुर Okay. ऑप्शन था। मैं इस घटिया कॉपी पे भागलपुर को इतनी बार ऐसे लिखा था, भागलपुर वो मुझे यार। याद था कि मैंने उस पन्ने पे हरे पेन से लिखा था, इतना मोटा हो गया था लिखते लिखते उसके ऊपर। यानी तो याद मुझे वो करने का याद एक था। तरीका भी है, जितना Unconscious ज्यादा mind। लिखेंगे अपने आप वो चला जाएगा। अनकॉन्शियस माइंड में आपको वो बैठ जाएगा। यस, लिखने से भी। लिखने से तो आप जो भी पढ़े, आप बहुत सजा के नहीं पढ़े। नोट्स जैसे बनाना तो क्या बनाना, नोट शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है, शॉर्टेस्ट नोट बनाना है। हाँ, यही मैं बोल रहा था। शॉर्टेस्ट, शॉर्ट नहीं, शॉर्टेस्ट, एक पेज में होना चाहिए पूरी। सेंटेंस नहीं, वर्ड होना चाहिए। यस, जैसे मुझे बनाना है, ठीक है। अब प्रश्न है कि भाई बिहार में एकमात्र शहर जहाँ टेक्सटाइल पार्क बनाया गया, तो आंसर है बीटा। तो मैं सिर्फ लिखूंगा बीटा, बीटा लिख दूंगा, उसके बाद लिख दूंगा टेक्सटाइल। यस, अब टेक्सटाइल पार्क बिहार में एकमात्र, नाटक करने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपने दिमाग पे जोर दिलवाइए कि आखिर बीटा और टेक्सटाइल में क्या संबंध है, मैंने लिखा ही क्यों था, लिखा ही क्यों था। क्यों लिखा था ये वर्ड मैंने। एक तरह से कोडिंग डिकोडिंग है आपके दिमाग के लिए। जैसे जितना दिमाग आपको इस पे मेहनत करेगा उतना ज़्यादा दिन तक रिटेन रहेगा आपके माइंड में। तो आप नोट्स नहीं बनाए, शॉर्टेस्ट नोट्स बनाए जो सेंटेंस में नहीं हो, वर्ड में हो। और एक वर्ड का जो मेन वर्ड है बस वही लिखा रहा है, बात कुछ भी लिखा नहीं है। चलिए, तो मैं आप पंकज जी थैंक यू सो मच। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आपको 67th बीपीएससी के लिए तैयारी करनी है, और आपके जो जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने कोशिश किया उन सभी प्रश्नों का जवाब पंकज जी से लेने का।